आप जानते हैं आपके कुरान में भी एक त्रिमूर्ति है। बस सूरा 16 आयत 13 देखिए, फिर सूरा 50 आयत 16 देखिए और सूरा 85 आयत 21 और 22 देखिए। सूरा 16 आयत 13 है, यह सृष्टिकर्ता ईश्वर यानी ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में बताता है। ये ईश्वर पिता के समकक्ष होगा जो सृष्टिकर्ता हैं। लेकिन फिर सूरा 50 आयत 16 में रूह अल्लाह है जो आपकी गर्दन की नस के जितना करीब है, ईश्वर की आत्मा। सही है। और आपकी गर्दन की नस धरती पर है क्योंकि आप धरती पर हैं। ईश्वर की आत्मा समय और स्थान में प्रवेश करती है और आपके पास मौजूद हो सकती है। दूसरी द्वैतता मौजूद है, मैंने पहले ही एक द्वैतता का उल्लेख कर दिया है। लेकिन फिर आपके पास ईश्वर का वचन है जो कि जैसा कि हम आज जानते हैं वह कुरान है जो शाश्वत है। इसीलिए इसे रचा गया शाश्वत नहीं, रचा नहीं गया, बल्कि ईश्वर का अजन्मा शाश्वत वचन कहा जाता है जो हमेशा स्वर्ग में उन पत्थर की तख्तियों पर मौजूद रहता है, जैसा कि सूरा 25 आयत 21 और 22 में है। तो आपके पास ईश्वर सृष्टिकर्ता, ईश्वर की आत्मा और कुरान में ईश्मा और कुरान में ईश्वर का वचन है।